अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम प्लेटो की रिपब्लिक बुक के बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं। प्लेटो जो था वो एक ग्रीक फिलोसोफर था। ये फर्स्ट सिस्टमेटिक लिटरेरी क्रिटिक था और ये सोक्रेटिस की स्टूडेंट था। इसने एक आइडियल सोसाइटी बनाई थी अपनी दौर में। उसने कहा था कि आइडियल सोसाइटी में 3 किस्म के लोग होने चाहिए। पहले किस्म के जो लोग थे उसमें वो उसने कहा था कि फिलोसोफर होने चाहिए, प्रोड्यूसर होने चाहिए, सोल्जर होने चाहिए। उसने कहा कि यही 3 किस्म के लोगों से सोसाइटी एक आइडियल सोसाइटी बन सकती है। और इसके अलावा उसने जितनी भी पोइट्स थे, उसने पोइट्री को इस आइडियल सोसाइटी से निकाल दिया था। उसने कहा कि जो पोइट्री जो है ना, ये लोगों को इमेजिनेशन में लेके जाती है जिससे लोग करप्ट होते हैं। तो इस तरह लोग मुझे आइडियल सोसाइटी में नहीं चाहिए। तो आगे उसने कहा जिस तरह भी उसने पोइट्री को क्रिटिसाइज़ किया, तो उसने अपनी ही पोएम्स को डिस्ट्रॉय किया, ख़त्म किया और उसने क्या किया, हिस्ट्री और फ़िलॉसफ़ी पे लिखना स्टार्ट कर दिया। तो उसकी पोएट्री की लिए जो व्यू थे ना, उसकी 3 व्यूज़ थे, इंस्पिरेशन, इमिटेशन एंड कॉन्डेमनेशन। इंस्पिरेशन में वो लिखता है कि पोएट्री जो होती है इसके लिए इंस्पिरेशन की ज़रूरत होती है। मतलब पोएट जब भी लिखता है तो उसको किसी चीज़ से इंस्पायर होना चाहिए। ये जितनी भी पोएट्स है, उसने कहा कि आजकल के दौर में जितनी भी पोएट है, ये किसी चीज़ से इंस्पायर नहीं है। ये एक डिवाइन ट्रूथ को बताता है और लोगों की इमेजिनेशन और फैंटेसी में लेके जाते हैं, तो इससे ये सोसाइटी करप्ट हो जाती है। तो ये किसी चीज़ से इंस्पायर नहीं है, तो पोएट्री के लिए शर्त ये है कि उसके लिए इंस्पिरेशन चाहिए। तो ये जो इंस्पिरेशन इन लोगों की नहीं है, जिसकी वजह से ये सोसाइटी करप्ट हो रही है, इसी वजह से वो पोएट्री के अगेंस्ट था। आगे दूसरी में वो इमिटेशन में वो लिखता है कि जिस तरह एक चीज़ इमिटेशन जो है ना, पोएट्री जो है ये आर्ट ऑफ इमिटेशन है। फॉर एग्ज़ाम्पल उसने कहा कि पेंटिंग जो है, ये एक मतलब अनयूज़फुल चीज़ है, इसकी सोसाइटी में ज़रूरत नहीं है। जिस तरह पेंटिंग जो है वो एक इंसान की या किसी भी चीज़ का शक्ल बना देता है, एक पेंट कर देता है, उस चीज़ की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो चीज़ ऑलरेडी इस दुनिया में मौजूद है, लोग उसे देख सकते हैं, तो इसकी पेंटिंग करने की क्या ज़रूरत है? तो इसी तरह पोएट्री भी जो है ये पेंटिंग की तरह एक इमिटेशन है, एक नकल है, तो इसकी भी इस सोसाइटी में ज़रूरत नहीं है। इसका जो स्टूडेंट था अरिस्टोटल, उसने इस इमिटेशन में इसके अगेंस्ट गया था। उसने कहा कि उसने लिखा था पोएटिक बुक में कि पोएट्री इमिटेशन है, ये मैं मान रहा हूँ, लेकिन ये इंसान की इंटरनल वॉइस की इमिटेशन है। इस तरह नहीं है कि ये इंसानों को करप्ट करती है, इंसानों को करप्ट नहीं करती है। हाँ, पोएट्री इमिटेशन है, नकल है, लेकिन किस चीज़ की नकल है? जिस तरह वो कह रहा है कि जिस तरह प्लेटो कह रहा था कि ये एक पेंटिंग की तरह इमिटेशन है, पेंटिंग की तरह इमिटेशन नहीं है। ये इमिटेशन किस चीज़ की है? इंसान की इंटरनल इंटरनल वॉइस की इमिटेशन है, मतलब इंसान की अंदर से जो आवाज़ निकलता है उसको पोएट्री कहते हैं। तो अ, अरिस्टोटल जो था वो यहाँ पे प्लेटो के अगेंस्ट गया था, लेकिन प्लेटो का जो मानना था वो कह रहा था कि ये पोएट्री पेंटिंग की तरह एक इमिटेशन है, एक नकल है, इसकी आइडियल सोसाइटी में कोई ज़रूरत नहीं है। कॉन्डेमनेशन में वो लिखता है कि जिस तरह ये जो पोएट्री जो है ये एक इमिटेशन है, तो ये क्या करते हैं, लोगों को करप्ट करती है। तो पोएट्री की जो है ये लैक ऑफ नॉलेज शो करती है। मतलब जो भी पोएट मतलब पोएट्री लिखता है, वो इससे ये ज़ाहिर होता है कि उसके पास कोई नॉलेज ही नहीं है, वो इस दुनिया में एक वेला-सा बंदा है। तो पोएट्री के लिए जो होती है वो एक इंटरनल जो होती है इंस्पिरेशन होनी चाहिए, किसी चीज़ से इंस्पायर होना चाहिए, तभी पोएट एक पोएट्री लिख सकता है। लेकिन ये जो आजकल के पोएट है, ये एक डिवाइन ट्रुथ से इंस्पायर्ड है, तो ये नॉन रिलायबल चीज़ को लिखते हैं, इसी वजह से ये सोसाइटी को करप्ट करते हैं।